जय हिंद दोस्तों, कुलदीप सिंह हियर। वेलकम टू दी HCS प्रीलिम्स राउंड अप सीरीज। हम लोग बात करें ज्योग्राफी की एंड दीज आर दी MCQs दैट वी आर डूइंग। सो पहले MCQs में हम लोग ऑलरेडी जो है काफ़ी कुछ कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे। सो हम लोगों ने ज्योग्राफी में जो टॉपिक लेना है वो है एटमॉस्फेयर का टॉपिक। सो एटमॉस्फेयर में बड़े सारे क्वेश्चन है। मैंने आपके साथ दो तीन जो है उसमें रिविजन वीडियोज शेयर करी थी। सो आज जो है अनदर 10 क्वेश्चन आई विल बी ब्रिंगिंग फ्रॉम एटमॉस्फेयर टॉपिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं गाइस। सो आई होप आप लोगों को ये MCQs भी अच्छे लग रहे होंगे। सो अगर आप और डिटेल में इन MCQs या MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं, फुल लेंथ टेस्ट देना चाहते हैं, तो आप SCS की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी देख सकते हैं। अगेन काफ़ी हैवी डिस्काउंट पे अभी जो है वो मिल रही है एंड यहाँ पे आपको मॉड्यूल वाइज, चैप्टर वाइज, आपका जो है सब्जेक्ट वाइज एज वेल एज फुल लेंथ मॉक टेस्ट यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, दे आर अवेलेबल इन अवर एप्लीकेशन O2 IAS Academy। ठीक है जी, नेक्स्ट आगे चलते हैं। हम लोग फटाफट से क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। सो आपको वही काम करना है कि एक पेज लेके बैठना है और साथ में अपने अपने जो है आंसर्स मार्क करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है जी, सो नॉर्थ साउथ शिफ्टिंग ऑफ ITCZ ड्यूरिंग समर्स एंड विंटर्स लीड टू रिवर्सल इन विंड डायरेक्शन। कि भाई ITCZ ऊपर को और नीचे को खिसकता है एंड इसके कारण जो है विंड्स की डायरेक्शन में जो है वो क्या आता है, चेंज आता है या रिवर्सल आता है। इट इज़ द एरिया वेयर नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स कन्वर्ज। इट इज़ नोन बाय द सेलर्स एज डोल्ड्रम्स बिकॉज यहाँ पे जो है विंडलेस वेदर देखने को मिलता है। आपको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स क्या है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, 1 ओनली, 2 ओनली, 1 एंड 2, 2 एंड 3। आपको यहाँ पे बताना है राइट सॉरी इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। सो आप अपना मार्क जो ऑप्शन है वो मार्क कर सकते हैं यहाँ पे। सो द करेक्ट आंसर हियर इज, इट इज इनकरेक्ट बताना है, इट इज B, 2 ओनली गाइस, 2 ओनली। सो दीज विंड्स आर नॉट नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट, इट इज नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट विंड्स। ठीक है जी, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट विंड्स को हम लोग ट्रेड विंड्स भी बोलते हैं। सो ये जो है आपके विंड सिस्टम्स है। ठीक है, तो हमने ये सिस्टम सारा ऑलरेडी देखा हुआ है। होप आप लोगों को जो रिविजन क्लास में वो पता चल गया होगा। ठीक है जी, सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लोकल विंड्स है। एन एनाबैटिक विंड इज अ ड्रेनेज विंड दैट कैरीज हाई डेंसिटी एयर फ्रॉम हायर एलिवेशन down to the slope, and katabatic wind जो है it blows up to the steep slope or the mountain side driven by heat of the slope through insulation। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको। दोनों विंड्स के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। सो आप अपना जो आंसर है वो मार्क कर सकते हैं। तो द करेक्ट आंसर हियर इज yes it is D, both of them are wrong। ठीक है, ये both of them एक्चुअली रिवर्स कर दिया है। एनाबैटिक विंड्स आर अप स्लोप विंड्स होती हैं, सो ये जो है स्लोप के ऊपर की तरफ को जाती है एंड कैटाबैटिक विंड जो है वो डाउन स्लोप विंड्स होती हैं। तो यहाँ पे जो है ये दोनों गलत कर रखे हैं, उल्टे कर दिए गए हैं। ठीक है जी, सो ये मैंने आपको बताई थी। अप स्लोप विंड्स दे आर कॉल्ड एज एनाबैटिक एंड डाउन स्लोप विंड्स दे आर कॉल्ड एज कैटाबैटिक। ये दे आर नॉक्टर्नल विंड्स, रात को चलती हैं, और ये जो है आपको देखने को मिलेगी दिन के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू दी जेट स्ट्रीम्स। जेट स्ट्रीम के हिसाब से देखो, हमने बात करी थी जेट स्ट्रीम के ऊपर। सो जेट स्ट्रीम्स आर द नैरो बैंड्स ऑफ फास्ट मूविंग विंड्स इन द अपर लेवल्स ऑफ ट्रोपोस्फियर। विंड्स ब्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन दी जेट स्ट्रीम। ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट मूव कर रही हैं। ठीक है जी, सो आपको बताना है इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। सो गाइज अपना क्वेश्चन आंसर मार्क कर दीजिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है। सो हियर द आंसर इज, इट इज़ A, 1 ओनली। ठीक है जी, पहला तो बिल्कुल सही है। फास्ट मूविंग मिएंडरिंग बैंड्स होते हैं बट दे मूव अलॉन्ग विद द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ। और ये जो है किस तरह से होती है, ये वेस्ट टू ईस्ट होती है, नॉट ईस्ट टू वेस्ट। तो ये क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है जी, हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ ऑलरेडी रिवीजन क्लास में। सो आई होप आपने वहाँ पे देख लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग कंडीशंस, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर फेवरेबल फॉर टेम्परेचर इन्वर्जन फिनोमेना। ठीक है जी, सो लॉन्ग विंटर नाइट्स होनी चाहिए, क्लाउडलेस एंड क्लियर स्काइज होने चाहिए, ड्राई एयर नियर ग्राउंड सरफेस होना चाहिए और फास्ट मूवमेंट ऑफ एयर होना चाहिए। तो आपको जो है बताना है इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए हैं, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 3 एंड 4, 2 एंड 4 आपको यहाँ पे दे रखा है। ठीक है जी, सो यहाँ पे आप अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर हियर इज, सो ओके, करेक्ट आंसर मैं आपको बताता हूँ। आप इसको देखो, यहाँ पे देखो कितना ब्यूटीफुली आप इन क्वेश्चंस को एलिमिनेशन के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको स्टेटमेंट्स के बारे में नहीं पता तो देखिए फोर्थ ऑप्शन देखिए। अगर यहाँ पे आप फोर्थ ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं तो आपका आंसर निकल आएगा। अगर आप थर्ड ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं तो आप यहाँ पे आंसर निकाल लेंगे। अगर आप सेकेंड ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं तो आपको यहाँ पे अपना आंसर निकल जाएगा। ठीक है जी, सो बेसिकली अगर आप
सेकंड, थर्ड या फोर्थ में से किसी भी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, उसे गलत प्रूफ कर सकते हैं, तो आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। सो फास्ट मूवमेंट ऑफ एयर, जब भी टेम्परेचर में वजन होता है वहाँ पे बहुत तेज़ हवा नहीं चलनी चाहिए होती, बिकॉज देन क्या होता है, जो वार्म एयर है वो ऊपर उठने की जगह आगे चली जाती है और टेम्परेचर में वजन नहीं देखने को मिलता। तो फोर्थ स्टेटमेंट तो हमको पता है कि गलत है, ठीक है जी। फोर्थ स्टेटमेंट गलत है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। आपके पास आंसर ऑटोमेटिकली बी 1, 2 एंड 3 आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से अपने को सॉल्व करना है और इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपने आंसर्स पे पहुंच सकते हो, डिड्यूस कर सकते हो उनको थ्रू एलिमिनेशन मेथड। चलिए, आई होप आपको ये समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ऑल वेदर फिनोमिना लाइक रेन, fog etc. happens in the troposphere. Stratosphere is free of clouds. Temperature increases sharply with the increase in height in thermosphere. So ये आपके ऑप्शंस है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स और विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है यहाँ पे। सो आपका ऑप्शन है 1 ओनली, या 1 and 3 ओनली, 2 and 3 ओनली एंड 1, 2 and 3। सो गाइज आपको यहाँ पे बताना है विच इज़ योर करेक्ट आंसर। सो अपना आंसर जो है वो आप मार्क कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर हेयर इज, यस गाइज, इट इज़ 1 and 3 गाइज, ठीक है जो 1 and 3। सो आपको यहाँ पे दिया गया है कि दैट स्ट्रेटोस्फीयर इज फ्री ऑफ क्लाउड। सो स्ट्रेटोस्फीयर इट इज़ नॉट फ्री ऑफ क्लाउड। यहाँ पे स्ट्रेटोस्फीयर में भी आपको क्लाउड्स मिलते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स के बारे में बात करते हैं जब ओजोन डिप्लीशन के बारे में बात होता है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है एंड आपका आंसर आता है 1 and 3, ठीक है जी। सो लेट अस कंसिडर क्वेश्चन नंबर 6 गाइस। एरिया नियर द इक्वेटर रिसीव्स मोर डायरेक्ट इंसोलेशन देन द एरिया नियर पोल्स, हाउएवर दे आर नॉट गेटिंग कंसिस्टेंटली वार्मर, व्हाई? सो पहला ऑप्शन है, पहला स्टेटमेंट है कि रीजन्स नियर इक्वेटर रिफ्लेक्ट ऑल द हीट रिसीड बैक टू द स्पेस। ओशन वेव्स एंड विंड जो है वो क्या करते हैं, हीट को लो लैटिट्यूड से हाई लैटिट्यूड में ट्रांसफर करते हैं। तो आपको जो है यहाँ पे बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन से हैं, तो जो कि ऊपर के स्टेटमेंट को बता रहे हैं या उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो दोनों आप अपने ऑप्शन देख लीजिए, अपना आंसर दे दीजिए। तो द आंसर हेयर इज, इट इज़ नाइदर 1 nor 2, दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं आपके। क्यों? बिकॉज रीजन जो है इक्वेटर सारी हीट जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं करता है। इट इज़ नॉट ओशन वेव बट ओशन करंट्स, ठीक है जी। ओशन करंट्स एंड विंड जो है ये काम करते हैं। सो गाइज थोड़ा सा आपको जो है स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ना है, सो दैट आप जो है कहीं पर गलती ना कर दें। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर आते हैं। हॉट लैटिट्यूड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, इनमें से कौन सी जो चीज़ें हॉट लैटिट्यूड को कैरेक्टराइज करती हैं? काम विंड्स, क्लाउडी स्काईज एंड प्रेसिपिटेशन इक्विवेलेंट टू इक्वेटोरियल रीजन्स। आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका। तीनों आप चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए, 1 ओनली, 1 and 3, 2 and 3 एंड 1, 2 and 3। आपको बताना है करेक्ट क्या है। सो करेक्ट ऑप्शन हियर इज, यस करेक्ट ऑप्शन हियर इज 1 ओनली। सो दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। प्रेसिपिटेशन जो है यहाँ पे बिल्कुल नहीं होती है, काफ़ी कम देखने को मिलती है, क्योंकि हवा जो है यहाँ पे डिसेंड कर रही है और डिसेंडिंग एयर नेवर लीड्स टू रेनफॉल। और क्लाउडिंग भी आपको नहीं होगी, बिकॉज क्लाउडिंग भी जो है आपको कहाँ पे देखने को मिलती है, असेंडिंग एयर वाले रीजन्स पे देखने को मिलेगी, ठीक है जी। बट हाँ, काम विंड्स होती हैं बिकॉज नीचे डिसेंड कर रही है, इसको ये जो है बिल्कुल सही है। सो आपका आंसर बनता है ए, 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एज एयर गेट्स वार्मर इट्स कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर इंक्रीजेज if all the other things are kept constant. A white trail left by jets is due to the condensation of moisture from their engine, and in tropical cyclones rainfall is caused by a meeting of warm and cold air. तो आपको बताना है बेसिकली इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो सही है, ट्रू कौन से हैं। तो आप अपने ऑप्शन देख लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, अपना आंसर दे दीजिए। So the correct answer here is, again the correct answer is 1 and 2 only guys। जो थर्ड स्टेटमेंट गलत है, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में नहीं होता, ये आपको टेम्परेट साइक्लोन्स में देखने को मिलता है। दिस इज अ टेम्परेट साइक्लोन फिनोमिना वेयर 2 डिफरेंट एयर मासेज जो है वो अलग अलग जो टेम्परेचर की एयर मासेज वो मिलती है, तब जाके जो है रेनफॉल होती है। तो ये स्टेटमेंट गलत है आपका, बाकी दोनों स्टेटमेंट जो है दे आर एब्सोल्युटली राइट। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर आते हैं। विद रेफरेंस टू एंटी साइक्लोन्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एंटी साइक्लोन्स आर अपोजिट of depression. They are an area of high atmospheric pressure where the air is sinking. Just like cyclones, anticyclones bring rainfall in the temperate regions. तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। सो अपना वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर दे दीजिए। आंसर here is, yes, it is a 1 only. This option is wrong because anticyclones can never bring rainfall as it is descending air, ठीक है जी। और इसी के साथ जो है आपके डायरेक्शन वाले क्वेश्चन भी बनते हैं। तो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन को मैंने आपको बताया था कैसे देखना है, मैंने आपको बताया था CNA, ठीक है जी, साइक्लोन्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एंटी क्लॉकवाइज, एंड उससे जो है आप बाकी सारों को डिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इज नोन एज
और विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इज नोन फॉर फ्रंटल साइक्लोन्स, कौन से रीजन फ्रंटल साइक्लोन्स के लिए जाने जाते हैं, ट्रॉपिकल रीजन्स, इक्वेटोरियल रीजन, पोलर रीजन्स या मिड लैटिट्यूडनल रीजन्स। सो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है गाइज, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। सो आंसर हियर इज यस इट इज डी, मिड लैटिट्यूडनल रीजन्स, ठीक है। सो फ्रंटल साइक्लोन्स को हम लोग मिड लैटिट्यूडनल साइक्लोन्स भी बोल देते हैं, टेम्परेट साइक्लोन्स भी बोल देते हैं, बॉम्ब साइक्लोन्स भी बोलने लग गए हैं। तो अगेन ये सारे जो हैं इसी के नाम हैं गाइस, ठीक है। सो आई होप आपको एटमॉस्फेयर के ऊपर से सारे क्वेश्चन आपको लाइक दिमाग से निकल गए होंगे। और ज़्यादा डीप में क्वेश्चन करना चाहते हैं तो यू कैन डेफिनेटली लाइक कंसिडर टेस्ट सीरीज। सो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं गाइस, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।